क्या बात है? ज़ारा, ज़ारा, जी क्या हुआ? कुछ नहीं। अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं तो ममानी जान क्यों कुछ कहेंगे? पप्पू के घर जाने से मना किया है। नहीं तो वो क्यों रोकेंगी मुझे? हया की वजह से। जानता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है हमसा, आप ज्यादा सोच रहे हो। अब इतने वक्त से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, इतना तो जानता हूँ तुम्हें। कितना जानने लगे हैं मुझे। रिश्ते में सही, लेकिन तुम मेरी बीवी तो हो ना। दिल से नहीं मानते। दिल से क्या मानना, बीवी हो तो हो। बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। अब मेरी यहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अपना सारा सामान लेके जा रही हूँ। तुम अपनी माँ को छोड़कर जाओगी तो उसका मरा हुआ मुंह देखोगी। आप चाहती हैं अगर आपकी बेटी जिंदा रहे तो आप मुझे जाने दें, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मैं नहीं चाहती मेरी बहन का घर बर्बाद हो। बेटा मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे ज़ारा का घर बसाने का वादा ले लिया। अच्छा तुम भी उतनी ही अजीज हो हया, मैं तुम्हें कुएं में धकेल नहीं सकती। जिंदगी तो मुझे भी गुजारनी है ना अम्मी, हादी नहीं तो किसी और के साथ। तो अगर किसी और के साथ गुजारनी है तो फिर हादी क्यों नहीं? हया, 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 हया बात सुनो मेरी। हया तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? हया मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर अगर तुम चली गई तो। बस कर दे अम्मी, ज़ारा के बगैर आप रह सकती हैं, मेरे बगैर नहीं रह सकती। हर चीज की सजा मुझे क्यों मिलती है अम्मी? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हमजा मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। क्या बदतमीजी है ये? तुम ऐसे कैसे वापस जा सकती हो जबकि उसकी बहन वापस आ गई है ना? मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है और मैं अपने शौहर के साथ जा रही हूँ, किसी गैर के साथ नहीं जा रही हूँ। है देखो, तुम वापस नहीं जाने वाली। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ और मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हो। अच्छा, तो तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा? मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद मेरे रास्ते में मत आइएगा, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी बहन की शौहर हैं। समझ तो आ गया होगा तुम्हें कि हया नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। तुम जा सकते हो यहाँ से। हया कहेगी तो चला जाऊंगा। हया की माँ कह रही है छोड़ दो मेरी बच्ची की जान। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, चले जाओ हमारी जिंदगियों से। अगर आप चाहती हैं कि मैं इन दोनों का रिश्ता कबूल करूं, तो आपको इन्हें कबूल करना पड़ेगा, इज्जत और एहतराम के साथ। चलो हाथी। हया, हया, मुझे दे दो, मैं ले जाऊं।
नहीं, मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। तुमने इस घर में रहने के लिए जगह दे दी, यही बहुत है। इस तरह की बातें कर रही हो, मुझे दो, मैं ले जाऊँ। मैं ले जाती हूँ। हया क्यों जिद कर रही हो बिला वजह की? अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलामकुम पापा। वालेकुम सलाम। ये सामान तुमने क्यों उठाया हुआ है? हादी को दो, वो उठाएगा। मैं ले जाती हूँ। अरे भाई देख क्या रहे हो, लो उसके हाथ से। हाँ मैं कह रहा हूँ, मान ही नहीं रही, बिला वजह की जिद करे। लाओ दो। जा बेटा, तुम भी जाओ अपने कमरे में आराम करो। और सुनो, आज शाम की चाय तुम्हारे हाथ की पीऊंगा। जी। हया, अगर तुम चाहो तो अपना सामान वहां रख सकती है। हादी, देखो हया, अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ सोफे पर सो जाऊँगा, तुम यहाँ बेड पर आराम से रहना, ठीक है? इतनी मेहरबानी किस लिए? और मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे। तुमने बुलाया था, कैसे ना आता। मोहब्बत में तो एक दूसरे को करीब आते देखा है, लेकिन जिद और नफरत में एक दूसरे के करीब आते पहली बार देख रहा हूं। तुम्हारी जिद ही सही, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम इतने अच्छे ना होते हुए भी पता नहीं अच्छे कैसे बन जाते। अच्छा होने के लिए अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं होती।